नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 6 महीने के भीतर आपकी परीक्षा कराई जानी है। ऐसे में दो तरह के स्टूडेंट हैं। अब मैं दोनों ही तरह के स्टूडेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक स्टूडेंट जो इंतजार कर रहा है कि पहले डेट अनाउंस हो, उसके बाद जो है कि हम तैयारी प्रारंभ करें, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसे इससे मतलब नहीं है कि उसका यही कहना है कि भैया आज नहीं तो कल परीक्षा होना है, हमको परीक्षा में बैठना है, हमको तैयारी करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं भैया जो अभी से लगा हुआ है। तो यानी कि आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप किस में से हैं। क्या पहले वाले स्टूडेंट में से हैं आप, कि आप डेट अनाउंस होने के बाद तैयारी प्रारंभ करेंगे, या फिर दूसरे वाले में से है कि भैया चाहे जब डेट अनाउंस हो हमको तैयारी करना है। दोस्तों इस बात को बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए कि कंपटीशन कहीं भी किसी भी लेवल से जो है कि इस बार कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभवी बच्चे हैं जिनको पेपर का अंदाजा लग चुका है कि हाँ पेपर का लेवल क्या रहने वाला है और कैसे क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाएंगे। तो इस वजह से अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको कैसे मेहनत करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बताने जा रहा हूं। फुल स्ट्रेटजी वीडियो है ये, और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो यकीनन बता रहा हूं आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपने पेपर दिया है, ठीक है, आपको इतना तो आभास हो गया होगा, इतना तो आपको पता चली गया होगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। ये तो आपको बखूबी पता हो गया होगा, और आपको ये भी पता हो गया होगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। ये बड़े आसानी से जो है कि आप सभी जो है पता लगा सकते हैं कि हाँ आपका वीक पॉइंट कौन सा है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, ये जो 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आप देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो रीजनिंग से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 55, और हिंदी से पूछे जाते हैं 37, और मैथ से पूछे जाते हैं 20, और उसके बाद जीएस से पूछे जाते हैं 38। ठीक है, अब एक चीज में आप ध्यान दीजिएगा, जीएस के 2-3 ऐसे टॉपिक थे जो कि कंफर्म उससे क्वेश्चन पूछे ही गए। कौन कौन से? आप कहेंगे सर जीएसटी, नोटबंदी और देश की राजधानी, है ना, देशों की राजधानी, मुद्रा और उनके संसद के नाम। ठीक है, विश्व के जो खास तौर से जो एशिया के जो देश हैं उनके देशों की राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम, ये जो 3 टॉपिक था ना, इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, जीएस में उन टॉपिक्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से संबंधित हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी आप कह सकते हैं जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक चीज बता दूं, इस जर्नी में मैं आपका साथ देने वाला हूं। हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करेंगे। जीएसटी हो गया, नोटबंदी हो गया, इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देश की राजधानी, मुद्रा एवं संसद, और बहुत सारी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जीएस में आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल से क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था, जो कि बहुत थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मेरे लिए खास तौर से था, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देखते हैं या फिर पेपर अगर आप उठाते हैं तो आप इस चीज को आप पाएंगे कि वहां पे जो संविधान है उससे क्वेश्चन अधिक संख्या में पूछे जाते हैं, खासतौर से जब आप यूपी के एग्जाम्स को जब आप कवर करेंगे तो। लेकिन इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ। पॉलिटिकल से क्वेश्चन बहुत नाम मात्र के पूछे गए थे, और वैसे देखा जाए तो जो क्वेश्चंस का लेवल था जीएस का, ये बड़ा आसान था। बहुत आसानी से जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो 25+ क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सही किया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक है, जीएस में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जीएस मैं खुद जो है एक एक टॉपिक सारा कुछ क्लियर करा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैथ में जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको जो है डीआई के जो प्रश्न हैं, ठीक,
5 क्वेश्चन तो अकेले इससे आ गए, 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे गए, किसी किसी शिफ्ट में कम भी पूछे गए, किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए। डीआई के प्रश्न हो गए। इसके बाद आपका परसेंटेज, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस, और फिर उसके बाद आपका जो है एसआई सीआई, ठीक। और फिर इसके बाद आपका जो है मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन वाला जो एरिया हो गया, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से जो है कि आपको कवर करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसके बाद एक और है एवरेज। एवरेज मैंने पढ़ाया हुआ है दोस्तों, आप सभी जो है हमारे चैनल पर जाकर के एवरेज के प्रश्नों को देख सकते हैं। अब दोस्तों एवरेज के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जो है डिस्काउंट देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ये जो कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूं ना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है परीक्षा में वो अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी के लिए मैं पहले से ही कहता आया हूं कि मैंने अपने दूसरे वाले चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी पर सभी टॉपिक्स करा दिया है। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने नहीं कराए हैं? तो अलंकार, पुरस्कार और रचना, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रह गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको आपको खुद का स्वयं का विवेक का प्रयोग करके जो है कि आपको उनको जो है सॉल्व करना होता है, और वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। उसको मैं बता दूंगा कैसे उसको जो है आपको सही उसका जो है कि आंसर देना है। आपको मैं बता दूं, जो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना होता है। जब आपने प्रश्न पढ़ लिया, आप पैराग्राफ में ढूंढिए कि उससे रिलेटेड आपको कहां पे उसका आंसर मिल रहा है, ठीक है। तब आसानी से आप कम समय में आप जो है कि आंसर दे पाएंगे। हिंदी के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूर फॉलो करिएगा, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। रीजनिंग के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने क्लासेस प्रारंभ कर दिया है, और हमारी 1-2 दिन में फिर से पुनः जो है क्लासेस प्रारंभ हो रही है। हर क्लास में लगभग एक टॉपिक जो है कि हम कवर कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि रीजनिंग जो है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के पहले पहले आपका परीक्षा होना ये मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन हमको अपना तैयारी बहुत अच्छे से करके चलना है। रीजनिंग में आप सबका जो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जो कथन निष्कर्ष हो गया, और उसके बाद मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन की संख्या जो है बहुत अधिक आई थी। मानसिक अभिरुचि, ठीक है, मानसिक अभिरुचि से जो क्वेश्चन थे वो काफी अधिक संख्या में पूछे गए। तो दोस्तों हमको जो है इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे जो है कि हम कम समय में इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों रीजनिंग और हिंदी, इन दोनों को आप लोग बिल्कुल पकड़ के चलिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन दोनों विषयों पर आपको पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। जीएस में आप कह नहीं सकते कि हमारा जो है कि इतने क्वेश्चन सही होंगे। मैथ में आप भाई अगर अच्छा आपका मैथ है, अगर आपके कैलकुलेशन वगैरह ठीक है, तो आप मैथ के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं पूछा जाता, ठीक है। रीजनिंग में रीजनिंग और हिंदी ये दोनों आपको जो है कि मेरिट में लाएंगे। मैथ में चाल दूरी समय एक और आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, चाल दूरी समय काम समय, ठीक है। ये 2 टॉपिक और आप कवर कर इसमें जो है ऐड कर लीजिएगा। और यही गिने चुने कुछ टॉपिक्स हैं। डीआई में तो आप जानते हैं कि एवरेज, परसेंटेज, इन्हीं का प्रयोग होता है इसमें, है ना। और रेशियो एक चैप्टर है, उसको भी आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। बस यही कुछ चैप्टर्स है मैथ में, अगर आपने कवर कर लिया तो आपके जो ये 20 क्वेश्चन है ये कहीं भी नहीं गए हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता होगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब पुलिस प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया कि जिले का जो सबसे उच्च पुलिस विभाग का जिले का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है वो कौन सा होता है जिले का, ये पूछा गया था एक शिफ्ट में। कुछ एक शिफ्ट में ये भी पूछा था कि जो पुलिस का वाक्य है, मतलब जो उनका जो क्या पूछा था, पुलिस का नारा। हम एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि
पुलिस का नारा क्या है? तो पुलिस का नारा आप सभी जानते हैं, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप बिल्कुल अगर टॉपिक वाइज चुन करके अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा कुछ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि चुनने पड़ेंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये काम आप ही करेंगे। मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर आपने जो पेपर दिया, अगर उस पेपर का भी अच्छे से एनालिसिस कर लिया और उस पर अगर काम कर लिया तो यकीनन आपको जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरे द्वारा बताई गई कुछ स्ट्रेटेजी जो मैंने बताया इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।